ज़ेलेंस्की को नेटो से मिले हथियार अब खत्म हो चुके हैं, लेकिन उनका जोश कम नहीं हुआ। रिपोर्ट मिली है कि रूस में ज़ेलेंस्की के खुफिया मिशन अभी भी जारी हैं। क्राइमिया में तेल डिपो जलाने के बाद पुतिन के दुश्मनों ने एक बड़ा हमला किया और इस अटैक में रूस की एक बड़ी मिसाइल फैक्ट्री जलाकर राख कर दी गई। कीव से करीब 2300 किलोमीटर दूर रूस का बॉम्ब शहर। जहां इस हथियार फैक्ट्री में आग लगी तो मॉस्को में मातम पसर गया। पुतिन टेंशन में आ गए, लेकिन इस आग से ज़ेलेंस्की और बाइडेन के कलेजे को बड़ी ठंडक पहुंची। इस फैक्ट्री की ऐसी क्या खासियत है जहां आग लगने से पुतिन गम में है और उनके दुश्मन बेइंतहा खुश? पूरी कहानी आपको आगे बताएंगे। क्या इस आग में यूक्रेन का हाथ है? क्या क्राइमिया के तेल डिपो जलाने के बाद ज़ेलेंस्की की हिम्मत इतनी बढ़ गई है कि उन्होंने रूस में घुसकर पुतिन की बेहद अहम हथियार फैक्ट्री को भी खाक कर दिया है? सच जानने से पहले जरा इस आग पर यूक्रेन की सरकार का जश्न देखिए। इस वीडियो को ज़ेलेंस्की के गृह मंत्री के सलाहकार एंटन गेराश्चेंको ने शेयर किया है। करीब 7 सेकंड के इस वीडियो को दुनिया तक पहुंचाकर यूक्रेन की सरकार इतनी खुश है कि मानो उसने रूस से जंग फतह करने का 7वां दरवाजा तोड़ दिया। ये हथियार फैक्ट्री पुतिन के लिए कितनी अहमियत रखती है, आपको बस थोड़ी देर में बताएंगे। अभी आपके लिए जानना यह जरूरी है कि यह हथियार फैक्ट्री है कहां। तो ये हथियार फैक्ट्री मॉस्को से करीब 1500 किलोमीटर दूर बॉम्ब शहर में है। बॉम्ब शहर मध्य रूस में है, यानी बेहद सोच समझकर इसकी जगह चुनी गई है। लेकिन इस बेहद अहम हथियार फैक्ट्री में 29 अप्रैल की रात करीब 8 बजे अचानक आग लग गई और फिर देखते देखते आग का दायरा काफी दूर तक फैल गया। धधकती आग और धुएं के गुबार से ऐसा कोहराम मचा कि बॉम्ब से मॉस्को तक सनसनी मच गई। आप इतना जान लीजिए, इस हथियार फैक्ट्री के खाक होने से रूस और यूक्रेन में जंग की दशा और दिशा दोनों बदल सकती है। क्योंकि अमेरिका के जिस हिमार्स के बलबूते ज़ेलेंस्की की सेना रूस की ताकतवर फौज से खुद का बचाव कर रही थी, पलटवार कर रही थी, रूस की इस फैक्ट्री में उस हिमार्स से भी पावरफुल हथियार बनते थे। ये रूस की इकलौती फैक्ट्री है जहां हिमार्स को जवाब देने वाले MLRS बनाए जाते थे। इस हथियार और इसे बनाने वाली फैक्ट्री से ज़ेलेंस्की के मददगार इस कदर दहशत में थे कि इस पर पाबंदी लगा दी गई थी। सेंट्रल रूस के बॉम्ब शहर की ये वही PJSC मोटो वेलिका प्लांट फैक्ट्री है जो नाटो देशों की आंखों की किरकिरी बनी हुई थी। लेकिन अब आग लगने से इस फैक्ट्री के बर्बाद होने का अंदेशा है। रूस की सरकार के मुताबिक आग पर जल्द से जल्द काबू पा लिया गया। क्रेमलिन का दावा है कि आग से कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ, लेकिन सोशल मीडिया में वायरल तस्वीरों और वीडियो के जरिए पुतिन के इस हथियार फैक्ट्री के पूरी तरह से बर्बाद होने का दावा किया जा रहा है। बड़ी बात यह है कि PJSC मोटो वेलिका प्लांट रूस की इकलौती फैक्ट्री है जहां मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम MLRS बनाए जाते हैं। यहां टॉर्नेडो S और टॉर्नेडो G जैसे MLRS का निर्माण होता है। रूस के इन हथियारों में 120 किलोमीटर दूर से सटीक निशाना लगाने का मादा है।
मौजूदा जंग में MLRS का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल हो रहा है। ये यूक्रेन के खिलाफ रूस के अचूक हथियारों में से एक है। हथियारों के जानकार रूस के टॉर्नेडो S और टॉर्नेडो G को अमेरिका के हिमार से कहीं ज्यादा ताकतवर मानते हैं। इन हथियारों और इसे बनाने वाली फैक्ट्री से यूरोपियन यूनियन इतने दहशत में आ गया कि दिसंबर 2022 में इसे बैन कर दिया गया, क्योंकि यहाँ बने हथियार यूक्रेन की जंग में नाटो के हथियारों के लिए काल साबित हो रहे थे। लेकिन अब यहां आग लगने से ज़ेलेंस्की के 50 से ज्यादा मददगारों ने राहत की सांस ली है। यूक्रेन की जंग में रूस नाटो के हथियारों से अकेले मुकाबला कर रहा है। दावे चाहे जो भी हो, लेकिन सच ये है कि ज़ेलेंस्की के हथियार गोदाम खाली हो चुके हैं। नाटो की सप्लाई की रफ्तार धीमी हो चुकी है, जबकि रूस है कि उसका जोर हथियारों के उत्पादन को दोगुना करने पर है। Выполняет государственный оборонный заказ в установленные сроки. Сейчас необходимо в кратчайшее время удвоить объемы производства высокоточных средств поражения. यूक्रेन में रूस के हमले करीब 1.25 साल से लगातार जारी हैं। ऐसे में हथियारों की मांग काफी ज्यादा बढ़ चुकी है। Российских группировок войск в ходе спецоперации во многом зависит от своевременного пополнения запасов вооружения, военной техники и средств поражения. Руководством страны перед оборонным предприятием поставлена задача в сжатые сроки увеличить темпы и объемы производства. ज़ेलेंस्की के लिए पुतिन के बेशुमार हथियारों से मुकाबला करना आसान नहीं है। ऐसे में सवाल ये कि क्या इसी वजह से उन्होंने रूस के हथियार कारखानों को ही निशाना बनाना शुरू कर दिया। जिस दिन पॉम की हथियार फैक्ट्री में आग लगी, उसी दिन यूक्रेन बॉर्डर के करीब रूस के ब्रायांस्क में एक मालगाड़ी पलट गई। रेलवे लाइन पर धमाके की वजह से यह हादसा हुआ। ऐसे में शक की सुई एक बार फिर यूक्रेन की तरफ ही जाती दिख रही है। अभी हाल ही में इसी इलाके में यूक्रेन ने गोले दागे थे। इसकी जद में आकर रूस के कुछ लोग भी मारे गए थे। फरवरी 2022 में यूक्रेन में पुतिन ने स्पेशल ऑपरेशन लॉन्च किया। इसके बाद रूस के आरोपों के मुताबिक चाहे पॉम हो या ब्रायांस्क, ऐसे हादसों के पीछे यूक्रेन का ही हाथ रहा। इससे पहले क्राइमिया में रूस के तेल डिपो में ब्लास्ट हुआ, तो इसे भी यूक्रेन का ही हमला बताया गया। बीते कुछ दिनों से क्राइमिया यूक्रेन के टारगेट पर है। आए दिन यहां यूक्रेन की तरफ से ड्रोन हमले हो रहे हैं। 29 अप्रैल को भी क्राइमिया के सेवेस्तोपोल में बड़ा ड्रोन हमला हुआ। निशाने पर रूस का बेहद अहम तेल डिपो था। यहां ड्रोन के टकराते ही भयंकर धमाका हुआ। धमाके की आवाज इतनी डरावनी थी कि लोगों का कलेजा कांप गया। आग के इन लपटों को जिसने भी देखा वो सन्न रह गया, दहशत से भर गया। ड्रोन हमले के बाद तेल डिपो में आग इतनी भयंकर लगी थी कि करीब 11,000 स्क्वायर फीट का इलाका धू धू कर जलने लगा। ज़ेलेंस्की खुलकर इन हमलों की जिम्मेदारी नहीं ले रहे हैं, लेकिन वो इतना जरूर कह चुके हैं कि यूक्रेन की आर्मी बहुत जल्द रूस पर अब तक का सबसे बड़ा पलटवार करेगी। Дуже сильно допомогло. Ну, ми розуміємо, що так затягувати ми не будемо, і тому ми будемо починати ще до того, як у нас з'явиться F-16 або що ще, заспокоювати Росію тим, що у нас ще нам потрібно кілька місяців, щоб навчатись на літаках, і тільки потім ми почнемо. Ні, так не буде. Ми почнемо і будемо йти вперед. Паралельно, я вважаю, що це. कहा तो ये भी जा रहा है कि यूक्रेन का पलटवार शुरू भी हो चुका है। इसके कई सबूत भी सामने आ चुके हैं, मसलन क्राइमिया, पॉल और ब्रायांस्क। लेकिन सवाल तो ये है कि जब पुतिन अपने सबसे ताकतवर हथियारों को आजमाने पर आ गए, तो यूक्रेन का क्या होगा।